भागलपुर के मौलाना को यूपी के अलीगढ़ में मौलाना मुस्तकीम, जिनके चेहरे पर दाढ़ी, जिनके सर पर टोपी, उनको 10 से 15 गुंडों ने इसलिए मारा क्योंकि उन्होंने जय श्री राम का नारा नहीं लगाया। तब तक मारा जब तक वो रोड पर अचेत अवस्था में नहीं आ गए। उनके सर फट चुके हैं, उनके शरीर में ढेरों चोट है और वो अस्पताल में भर्ती हैं। और मोहम्मद मुस्तकीम जो है बिहार के भागलपुर जिले के सनहौला प्रखंड के भूराखाब गांव के हैं। मैं उनके पिता के साथ बैठा हूं। यहां पर आसपास के लोग जमा हैं। वीडियो निकलकर सामने आ रही है कि मौलाना जो बता रहे हैं उसमें कि मैं अलीगढ़ में रहकर, लखमपुरा एक जगह है, वहां पर इमामत करता था, वहां पर ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों को। मैं हर रोज अपने साइकिल से आता हूं, जाता हूं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए, लेकिन हर रोज जय श्री राम और राम राम के नारे लगाने को बोलते थे। मैं नहीं लगाता था और वो लोग जो हर रोज़ कुछ ना कुछ ईंट पत्थर फेंकते थे। लेकिन कल तो हद ही हो गई। कल मतलब कि 20 सितंबर 2025 को जब इन्हें जय श्री राम के नारे लगाने कहे गए, जब इन्हें राम राम बोलने कहा गया, तो हजरत ने ज़बरदस्ती है क्या? उसके बाद फिर इनको बुरी तरीके से साइकिल से उतार कर इस पर लाठियों की बौछार, डंडों की बौछार, ईंट पत्थर से इतना मारा गया कि वो लहूलुहान हो गए और अभी हॉस्पिटल में वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। यूपी में ऐसी घटनाएं पहले भी सुनने को मिली होंगी आपको कि हमेशा यूपी में ऐसा देखने को मिलता है जहां पर कुछ नफरत पसंद लोग इस तरीके के घटना को अंजाम देते हैं। ये उनके पिता हैं, मौलाना मुस्तकीम के पिता हैं ये, और ये बस मोबाइल में देख रहे हैं जो चीज़ें आ रही हैं कि हमारे बेटे को किस तरीके से लहूलुहान किया गया है। हमारे बेटे को इसलिए मारा गया है क्योंकि इन्होंने जय श्री राम के नारे नहीं लगवाए। हमारे बेटे को इसलिए मारा गया क्योंकि इन्होंने राम राम नहीं बोला। और आज से कुछ दिन पहले भी आपके कानों में ये बातें सुनने को मिली होंगी कि यूपी में कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर ईद मिलादुन नबी के दिन नारे लगाए थे। आई लव मोहम्मद अगर आप बोलते हैं, अपने नबी से प्यार करते हैं, उस प्यार का इजहार करते हैं, तो आप पर एफआईआर दर्ज करवा दी जाएगी, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप जय श्री राम अगर नहीं बोलिएगा तो आपको मारा जाएगा, लहूलुहान कर दिया जाएगा। 10 से 15 लोग मिलकर मारते हैं हाफिज मुस्तकीम को। जो उनका स्टेटमेंट है, जो उनका बयान है, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, उनके मुताबिक 10 से 15 लोग उन्हें जय श्री राम के नारे लगाने का रहे थे। हाफिज मुस्तकीम को अलीगढ़ के लखनपुरा एक जगह है, वहीं पर ये चीज़ें उनके साथ हुई। वहीं अपने परिवार के साथ वो रहते हैं, अपने बच्चों के साथ वो रहते हैं, वहीं मस्जिद में इमामत करते हैं और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। अब बताइए कि एक परदेशी आदमी आखिर वहाँ और क्या करता? फिर लोग जमा हुए, उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लाया गया। शेख दिलावर चचा हैं, उनके हाफिज मुस्तकीम के पिता हैं। आप जान रहे चचा क्या हुआ आपके बेटा के साथ? जान रहे हो, बाद में जाना है तो कल 3 बजे की घटना है, 3:30 बजे तो के आस। सुबह जाना है। आप सुबह जाने नहीं, क्या पता क्या सुनने को मिला आपको? वही मिला तो वहाँ से फ़ोन करा, ऐसे मार करके फेंक दिया था, रोड पर मार के घुलटा दिया था। हाँ, 10-15 आदमी एक निहत्ते मौलाना को, जिनके सर पर टोपी है, जिनके चेहरे पर दाढ़ी है, वैसे लोगों के ऊपर यूपी में इस तरीके का अत्याचार हमेशा होते रहा है। बताइए, बेटे से बात हुई आपकी? नहीं, अभी बेटे से बात नहीं हुआ। अभी नहीं, अभी वो इलाज चल रहा है उनका। अभी कुछ देर पहले बड़ा वाले बेटे से बात। हाँ, उनसे हमारी भी कुछ देर पहले बात हुई थी। क्या बताया बड़े वाले बेटे ने? बड़ा वाले बेटे बताया कि मार तो बहुत है, पूरा ये सब सर वगैरह ये सब पूरा फटा हुआ है। हमने देखा, आपने भी देखा होगा, ये सब में हाथ में पूरा कटने उठने का निशान है। हाँ, लाठी वगैरह पूरा बेरहमी से मारा गया है। हाँ, बेरहमी से मारा। ऐसा करने वाले कैसे लोग होंगे जो ऐसा करते हैं? वो कैसे लोग, कितने हैं गंदे तो सोच के लोग होंगे वो, कि जबरदस्ती किसी के ऊपर आप अपना धर्म थोपना चाहते हो। उस मौलाना ने तो कभी किसी को नहीं कहा होगा, किसी दूसरे गैर कौम के लोगों को, कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, आप मोहम्मद का नाम लो, आप अल्लाह का नाम लो। क्यों? हर किसी को इस देश के अंदर, भारत में, अपने धर्म को पालन करने की आज़ादी है, अपने धर्म पर जीने का अधिकार है। तो फिर कोई अपने धर्म को जबरदस्ती दूसरे के ऊपर क्यों थोपा जाता है?
ये बड़ा सवाल है। और यूपी की योगी सरकार कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को सह बढ़ाती है। अगर यही काम किसी और ने क्या होता तो उनके घर अभी बुलडोजर चल चुके होते, उनके घर पर अभी जेसीबी पहुंच गई होती, उनके घर को ध्वस्त कर दिया गया होता। लेकिन मोहम्मद मुस्तकीम को मारने वाले जो 15 गुंडे थे वो किसी विशेष धर्म से थे, जिस वजह से मोहम्मद मुस्तकीम के साथ करने वालों को अभी कुछ नहीं किया गया है। और मोहम्मद मुस्तकीम जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि वो एक मौलाना थे, वो एक परदेसी थे, वहाँ रहकर इमामत करते थे, वहाँ रहकर पढ़ाते थे, वहाँ रहकर बच्चों को तालीम देते थे। वो साइकिल से हर रोज आते थे, जाते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए। अलीगढ़ का लखनपुरा, याद रखिएगा, अलीगढ़ का लखनपुरा जो वीडियो में बताया जा रहा है, मोहम्मद मुस्तकीम मौलाना साहब का जो स्टेटमेंट है उसके अनुसार अलीगढ़ के लखीमपुर में कितने दिन से रह रहे थे वहाँ? वो वहाँ तो बहुत दिन से वो रह रहे वहाँ, नहीं बहुत दिन से वहीं रहते हैं, अपने बाल बच्चे को साथ रखकर वहीं रहते हैं, पढ़ाते, कभी कभी घर आते होंगे बाल बच्चे के साथ आता है वही 1 महीना। 1 महीना जी 1 महीना के लिए आता है। कभी 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 2 साल में, हाँ, साल 2 साल में 3 साल में ऐसे नहीं। आप लोग को पता चला, आप गांव वाले लोगों को कब पता चला? आप लोग मेरा तो भाई है। कब पता चला आप लोगों को? तो हमको सुबह मालूम आज चला। सुबह मालूम जी। चला। क्या मालूम चला? कि मुस्तकीम को ऐसे मार के फेंक दिया है बीच सड़क पर। हाँ। बताइए किस लिए मारा गया, ये पता चला? अरे ये पता कहाँ चला, ये चलता तो फिर हम लोग यहाँ बिहार से वहाँ थोड़ी है देखने के लिए, इतने ही गया है। मुस्तकीम का वीडियो नहीं देखे? बाद में आया है ना। अच्छा अच्छा, बाद में बाद में जो आया है जो है उनको लड़के लोग बोलते थे कि जय श्री राम का नारा लगाइए, रोज जय श्री राम। वो नारा नहीं लगाया है, नहीं लगाया तो मारा है। हाँ वही चीज हुआ, इन्होंने नहीं लगाया तो इनके ऊपर लाठी डंडे से मार के इनको लहूलुहान कर दिया गया, रोड पर गिरा के मारा गया। पूरा सर फटा हुआ है, पूरा हाथ फटा हुआ है। हो सकता है उस वक्त कोई वहाँ पर आए होंगे जिस वजह से उनकी किसी तरीके से जान बची है, अभी वो इलाज कर रहे हैं। ये बता दूं कि ये है मोहम्मद मुस्तकीम जिसके साथ अलीगढ़ में मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई है, अलीगढ़ में जिनकी जान लेने की कोशिश की गई है इसलिए कि वो जय श्री राम का नारा लगाए। वो बिहार के भागलपुर जिला के भूरा खाप गांव के हैं। सनौला थाना है कि सनोखर थाना है? नहीं, ये हमडंडा थाना है, सनौला प्रखंड है नहीं, सनौला प्रखंड के हैं ये, यहीं पर वो रहते हैं। अब देख लीजिए इंसानियत कहाँ ख़त्म हो गई है कि लोग अपने धर्म पर तो चल नहीं पा रहे हैं, दूसरों को अपने धर्म की नसीहत दे रहे हैं कि हमारे धर्म को फॉलो कीजिए। पहले आप तो फॉलो कर लीजिए कि आपका धर्म ये सिखाता है, कोई धर्म ये नहीं सिखाएगा कि आप अपने धर्म को जबरदस्ती दूसरे पर थोपिए। हमारे इस्लाम में भी कोई नहीं, किसी को अधिकार नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी को कलमा पढ़वाइए। नहीं, किसी को नहीं है ना? नहीं, किसी को कलमा नहीं पढ़ाएगा जबरदस्ती, किसी को आज दिन तक कहीं नहीं सुना है। और बताइए आपके बेटे के साथ ऐसी चीज हो गई, हो गया तो हम क्या करेंगे? परदेसी अल्लाह से दुआ कीजिए, बस अल्लाह सब से कुछ दुआ बेहतर हो। करिए रहे। हम तो रात में 12 बजे रात में उठे तो हमको नींद नहीं आता, हमारा दिल में हुआ कि कहीं कुछ हुआ हो है। गया। रात में आपको अंदेशा कुछ हो गया था? हाँ, तखनिए से हम सोए भी नहीं है। अरे बाप। और सुबह जब खबर सुने होंगे तो दिल दहल गया होगा चाचा आपका? हाँ, दिल एकदम पूरा दहल गया है। जो कि बाल बच्चा छोटा छोटा उसको क्या हाल होगा, मर जाएगा। छोटा छोटा क्या बाल बच्चा है? 2 ठो है लड़की, 2 लड़की, छोटा छोटा है। एक तो नहीं बड़ा। अभी जो दूसरे बड़े बेटे से बात हुई थी वो क्या बताए? वो बताया कि इलाज चल चोट रहा तो है। लगा है, इलाज चल रहा है, स्थिर है, अभी स्थिर तो हो गया है, अब इलाज तो चलिए गया। पहले हॉस्पिटल में ले गया था, वहाँ से आया तो वहाँ प्राइवेट में ले गया है। अब देखना यह है कि योगी सरकार जो कार्रवाई के लिए जानी जाती है, जो एक्शन के लिए जानी जाती है, जो उपद्रवियों के घर को तोड़ने के लिए जानी जाती है, जो दंगाइयों के घर पर बुलडोजर चलाने के लिए जानी जाती है, मोहम्मद मुस्तकीम मौलाना के ऊपर हमला करने वाले 12 से 15 लोगों के घरों को तोड़ा जाएगा। मौलाना मुस्तकीम के ऊपर हमला करने वाले 15 लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। अगर योगी सरकार न्याय करती है तो उसके हिसाब से नतीजा यही निकलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलता है मोहम्मद मुस्तकीम को तो फिर आप समझ लीजिए कि वहाँ पर की सरकार क्या चाहती है, वहाँ के लोग क्या चाहते हैं। बिल्कुल ये घटना शर्मसार करने वाली है, इंसानियत को झकझोर कर रख देने वाली है कि एक निहत्थे मौलवी के चेहरे पर आपने दाढ़ी देखी, उनके सर पर आपने टोपी देखा तो आपको ये जिद चढ़ गई कि मैं इससे जय श्री राम बुलवाऊंगा, जय श्री राम के नारे लगवाऊंगा।
शर्म है ऐसा करने वाले लोगों की मानसिकता के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर कि इतनी घटिया काम को वो कैसे अंजाम दे देते हैं, अपने धर्म को जबरदस्ती कैसे दूसरे के ऊपर थोपना चाहते हैं।